क्या एक गुलाब की वजह से पूरा किला बर्बाद हो सकता है? तो आज की कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस से। फ्रांस के एक शहर में खूबसूरत शहजादा अपने आलीशान महल में रहा करता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वो बहुत खुदगर्ज था। वो काम वालों से लगाम वसूल करके अपने महल को खूबसूरत चीजों से सजाता था और वो दावतों में सिर्फ खूबसूरत और हसीन लड़कियों को बुलाता था। एक रात बारिश से बचने के लिए उसके महल में बिन बुलाई मेहमान आती है और उसकी खूबसूरती देख के उसे तोहफे में गुलाब का फूल देती है। प्रिंस उसको देखता है और कहता है, तुम देखने में बहुत बूढ़ी और बहुत बदसूरत हो, और उसका बहुत मजाक उड़ाता है। वो औरत प्रिंस को बहुत समझाती है और कहती है, खूबसूरती चेहरे में नहीं दिल में होती है। वो प्रिंस को बहुत समझाती है, लेकिन प्रिंस उसको जलील करके उसका दिया हुआ गुलाब फेंक देता है। शहजादा बदतमीजी से बाज नहीं आया तो वो बूढ़ी औरत अचानक से खूबसूरत परी में बदल गई। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत जादूगरनी थी। वो एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर महल में आई थी ताकि वो शहजादे के दिल के बारे में जान सके। और वो जादूगरनी समझ गई थी शहजादे के दिल में प्यार नाम की कोई चीज नहीं। वो शहजादे को सजा देने के लिए बीट्स यानी एक दरिंदा बना देती है महल, और वहाँ पे रहने वाले सारे लोगों पर एक खतरनाक जादू कर देती है। और इस शराब से मुक्ति पाने के लिए जादूगरनी बीट्स को एक गुलाब का फूल देती है और कहती है, इस गुलाब के फूल की आखिरी पंखड़ी गिरने से पहले अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाता है और वो भी तुमसे प्यार करने लग जाती है तो तुम बीट्स से फिर एक इंसान बन जाओगे। लेकिन अगर गुलाब के फूल की आखिरी पंखड़ी गिर गई और ऐसा नहीं होता तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी एक बीट्स बन के गुजारनी होगी। फिर कई साल गुजर गए। शहजादे को याद करने वाला कोई नहीं था क्योंकि जादूगरनी ने उसके अपनों के दिल से उसकी सारी यादें मिटा दी थी। इसके बाद हमें एक गांव दिखाया जाता है जो महल के पास ही होता है। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था बैल। बैल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। किताबें उसकी एक अलग ही दुनिया थी। उसी गांव में एक हीरो बना फिरता था गैस्टन। वो सोचता है पूरी दुनिया उसी की है और वो बैल से शादी करना चाहता था, लेकिन बैल उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो गैस्टन से शादी करने के लिए साफ इनकार कर देती है। फिर हमें बैल के फादर को दिखाया जाता है जो एक इन्वेंटर होते हैं। एक दिन वो काम के चक्कर में गाँव से बाहर जाते हैं। जब वो वापसी आ रहे होते हैं तो वो जंगल के रास्ते में भटक जाते हैं और फिर उन पर कई भेड़िया हमला कर देते हैं। उन्हीं भेड़ियाओं से बचते बचते वो उसी बीट्स के पैलेस के पास आ जाते हैं और जब वो पैलेस के अंदर जाते हैं तो उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। बैल के फादर को लगता है कि यहाँ पे कोई रहता है। जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कैंडल्स जल रही होती हैं और टेबल पे शानदार किस्म का खाना रखा हुआ होता है और फिर वो खुद को रोक नहीं पाते। फिर वो खाना खाते हैं। यहाँ पे सबसे हैरान कर देने वाली बात होती है कि टेबल पे पड़ा हुआ कप बैल के फादर से बातें कर रहा होता है। बैल के फादर कहते हैं, मैं तुमसे नहीं डरता, और ये कह के वो भाग जाते हैं। इस कहानी में पता चलता है कि यहाँ की हर चीज़ आपस में बातें कर सकते हैं क्योंकि ये भी कभी एक इंसान हुआ करते थे, लेकिन जादूगरनी के श्राप की वजह से सब एक चीज़ों में तब्दील हो गए। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। फिर उन्हें उसी किले के बागीचे में खूबसूरत सा गुलाब का फूल नज़र आता है। फिर उन्हें याद आता है कि बैल ने कहा था कि आते हुए मेरे लिए खूबसूरत सा गुलाब का फूल लेकर आना। फिर वहाँ पे बीस्ट आ जाता है और उन्हें बंदी बना लेता है क्योंकि उन्होंने गुलाब चोरी करने की कोशिश करी। और तभी वो घोड़ा भाग जाता है और वो भाग के बैल के पास जाता है। बैल समझ जाती है उसके बाबा किसी मुसीबत में हैं। बैल घोड़े पर सवार होकर वापस उसी किले की तरफ जाती है। बैल जब किले के अंदर आती है तो देखती है कि कैंडल स्टैंड और घड़ी आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो देखकर बहुत हैरान हो जाती है। फिर बैल उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ वे उसके बाबा को बंदी बना के रखा हुआ होता है। इतने में वहाँ पे बीस्ट आ जाता है। बैल बीट से कहती है कि तुम मेरे पापा को छोड़ दो, उनके बदले मुझे बंदी बना लो, और इस बात पे बीट्स मान जाता है। वो बैल को बंदी बना लेता है। बीस्ट बैल के पापा को आज़ाद कर देता है और बैल को उसी किले में कैद कर देता है। घड़ी और कैंडल बैल के पास आते हैं। वो बैल को आज़ाद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता था शायद बैल ही वो लड़की है जो उन्हें शराब से मुक्त करवा सकती है। बीट्स को जब पता चलता है कि बैल आज़ाद हो गई है तो वो लैंप और घड़ी पे बहुत गुस्सा करता है, लेकिन वो कहते हैं शायद यही वो लड़की है जो हमें शराब से मुक्त करवा सकती है। और इस बात पे बीट्स भी मान जाता है। वो बैल को एक रूम दे देता है। सब चाहते थे बीट्स बदल जाए, वरना गुलाब के फूल की आखिरी पंखड़ी गिर गई तो सब खत्म हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता बैल और बीट्स दोस्त बन जाते हैं। बीट्स ने बैल को बहुत सारी किताबें दी क्योंकि बैल को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। बैल ने बीट्स को हंसना सिखाया। बैल को डांस करना बहुत पसंद होता है और वो बीट्स के साथ डांस भी करती है। वहीं बीट्स को पहली बार प्यार महसूस होता है। उसे लगता है कि वो बैल से प्यार करने लग गया है।
बैल के फादर गांव में आके सबको बताते हैं कि बैल को एक दरिंदे ने कैद कर लिया है। ये सुन के गैस्टन जल जाता है। गैस्टन सबको कहता है बीट्स एक मॉन्स्टर है, इसे मार दिया जाए। गैस्टन गांव वालों को लेकर किले पर हमला कर देता है और किले में जंग शुरू हो जाती है। बीट्स बैल को बचाने के लिए एंड तक लड़ता है। गैस्टन पीछे से वार करके बीट्स को जख्मी कर देता है और फिर अचानक से खुद ही लड़ते लड़ते वो किले से नीचे गिर के मर जाता है। इधर किले में जादुई गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने वाली होती है। बैल भागकर आती है, बीट्स को खून में देखकर रोने लगती है और बैल कहती है मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम बीट्स नहीं अच्छे हो। बैल जैसे ही अपने मोहब्बत का इजहार करती है, गुलाब फिर से खिलने लग जाता है। जादूगरनी का श्राप टूट गया और बीट्स फिर से खूबसूरत प्रिंस बन गया और सारे बर्तन फिर से इंसान बन गए और एंड में बैल और प्रिंस की शादी हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर बैल ना होती तो क्या प्रिंस ठीक होता? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।